নমস্কার 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং পাঠকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দ্য বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचारेর সমস্ত দর্শককে জানাবো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शकों জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। Hi, this is मधुर भंडारकर and आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेस। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, विश्व के सबसे प्रसिद्ध साइंटिस्ट मिस्टर श्याम सुंदर राठी इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। जी हाँ, प्रेस क्लब के ठीक सामने उनसे मेरी मुलाकात हो गई। सर जी, जब हमारी मुलाकात हो ही गई है, हम पूछना चाहते हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है, दिन ब दिन मतलब प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। अगर तापमात्रा की बात करते हैं तो 44 पहुंच चुका है। 44 नहीं, अब कुछ बताएं सर। दिल्ली में 50 क्रॉस कर गया। सही बात है, कोलकाता में 44 और हाँ, राजस्थान में 56 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया। सही बात है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है सर? और थोड़े दिनों के अंदर आगामी 3 से 4 साल में राजस्थान में 60 क्रॉस कर जाएगा और दिल्ली में 53-54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इससे बचने के क्या उपाय हैं सर? आप कुछ मतलब कुछ सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, कुछ बताइए सर। हाँ, जरूर जरूर। देखिए कि हमारे जो पूर्वज हैं या मेरे से पहले जो वैज्ञानिक थे, सही बात, उन्होंने प्रकृति के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक। और ग्लोबल वार्मिंग का एक गलत अर्थ आपको समझाया गया कि प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। सही बात है, सही बात। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। समझिए कि भारत में दिसंबर जनवरी में भयंकर प्रदूषण होता है। एकदम। हमारी गाड़ियां तक बंद हो जाती है, एरोप्लेन तक बंद हो जाते हैं। हमारी गाड़ी तो 48 घंटे तक लेट चलती है। तो अगर प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग आती तो उस वक्त आनी चाहिए थी। आपने सही कहा। जून जुलाई में ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। अभी कोई एयर पोल्यूशन नहीं है। भारत में कहीं पर भी सब शहरों का एयर इंडेक्स एकदम नॉर्मल है, बिलो ये है। तो प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग का कोई संबंध नहीं है। अच्छी बात। ये चीज आप नोट करके रखें। तो क्या वजह है, आप बताइए। हाँ, सबसे बड़ी वजह है कि हम पृथ्वी पे हरियाली खत्म कर रहे हैं। एक कुदरत ने एक हरी पट्टी या हरी चादर या हरी चुनरी धरती को उड़ा रखी है, हम उसको खत्म कर रहे हैं। सही बात। उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग आई है। देखिए, ये पेड़ है, इसके पत्ते हैं, सही है, तो वो खाना तैयार करते हैं। पत्ते पेड़ का खाना तैयार। आप जैसे घर में रसोई तैयार करते हैं तो आप कुछ जलाते हैं, तो ये पेड़ जो सूरज की गर्मी आती है उसको सोख करके अपना खाना बना रहे हैं। उसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। तो अगर इनकी क्षमता कम हो जाती, इनकी क्वांटिटी कम हो जाती, तो उस एरिया में आपकी हीट बढ़ेगी। यानी आप बोल रहे, आपका कहना है कि मतलब पेड़ कटाई की वजह से प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो पेड़ ही एकमात्र साधन है जो आपकी गर्मी को नियंत्रण कर सकती है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पे पड़ती है तो वो लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको हीट एनर्जी से कन्वर्ट होने से पहले कोई अगर कंज्यूम या उसको खा लेता है, निगल लेता है, तब आपकी ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी। अच्छी बात है। तो इसके और क्या क्या उपाय हैं, आपके क्या क्या तरीके हैं? आज हमारे देश में 6000 बांध बना चुके हैं हम। अच्छी बात है। ओके। 6000 बांधों में यहाँ से अगर लंबाई देखें तो इलाहाबाद पार कर जाएगी। सही बात। चौड़ाई भी उन 6000 बांधों की इतने ज्यादा ही होगी। ठीक कहा आपने। मतलब हमारी देश की
21% भूमि को हम बांधों के हवाले कर चुके हैं। ठीक है। 30% जंगल उन बांधों के कारण खत्म हो गया है देश का। तो 30% वेजिटेशन वहां पर हमने खत्म कर दिया देश का। समझ गए आप? दूसरी चीज कि इतना पानी रखने के बाद भी हम जमीन से पानी दोहन कर रहे हैं। हमारा पानी पूरा नहीं हो रहा है, हम जमीन से दोहन कर रहे हैं पानी। पेड़ पौधे भी सजीव हैं साहब, इन्हें भी खाना चाहिए। आपको जैसे खाना चाहिए इन्हें भी वैसे ही खाना चाहिए। तो अगर हम इनकी जड़ों को सूखा कर देंगे, जड़ों से पानी निकाल करके, तो जाहिर सी बात है ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। ये एक स्लीप मूड, सही बात है, उसमें चले जाएंगे। वो ना तो आपकी हीट कंजर्व करेंगे ना आपको ठंडक देंगे। सही बात है। तो सबसे जरूरी है कि इनका विकास हो, इन्हें पर्याप्त खाना मिले। तो भूगर्भ जल, इस आप अंधविश्वास को त्याग दीजिए कि भूगर्भ जल हमारा है। वो हमारा नहीं है, वो पेड़ पौधों का खाना है। अगर जल संपदा विभाग इस चीज को कहता है कि भूगर्भ जल हमारा है, तो वो वहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है, दुनिया को खत्म करने का एक रास्ता दिखा रहा है। आज हमारे देश का 80% भूगर्भ जल जो है वो बिलो लेवल, हमें 3 जोन बना रखे हैं। नॉर्मल जोन, रेड जोन, डार्क जोन। डार्क जोन से नीचे चला गया 80% भूगर्भ जल। सही बात, सही बात। तो जब 80% जगह की, हमारी देश की भूमि का 80% जगह में भूगर्भ जल की स्थिति पेड़ पौधों को खाना देने लायक नहीं है, तो इसके कारण 20-25% पेड़ पौधे ऐसे ही कम हो गए। तो आपका कहना है कि मतलब ये जो डैम है वो डैम को खत्म करके एक रिजर्वर बनाना होगा जहाँ पे जल हम लोग संरक्षण कर पाए, तब जाकर ये प्रदूषण। असल चीज आपको बताता हूँ। अच्छा, बता दीजिए। कि हमारे इन डैमों में हमें जितना पानी चाहिए, भारत का जब सर्वे नहीं किया था डिपार्टमेंट ने, मैंने मेरे व्यक्तिगत खर्च से और व्यक्तिगत प्रयास से सर्वे किया कि देश को कितना पानी चाहिए। अच्छी बात। तो उसमें निकल करके आए तथ्य कि अगर 100% मानसून रहता है तो 240 घन किलोमीटर 240 क्यूबिक किलोमीटर पानी की हमें आवश्यकता रहती है। पूरा हमें आराम से बिना जमीन का पानी निकाले अगर वो पानी जनता तक पहुंच जाता है तो 240 घन किलोमीटर की पानी की आवश्यकता है। और जनरली बरसात वैसे 100% होती नहीं है, 85-86% हमारा मानसून का रिकॉर्ड रहता है। तो उसके लिए हमें 270 घन किलोमीटर पानी की आवश्यकता है। अगर सरकार पानी रखे और 270 घन किलोमीटर पानी हम तक पहुंचा दे तो हमें किसी को जमीन से पानी निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ना इंडस्ट्रीज को पड़ेगी, ना आपको पीने के लिए पड़ेगी, ना किसानों को पड़ेगी, ना दूसरे कामों के लिए पानी की आवश्यकता जमीन से निकालने की नहीं पड़ेगी। यानी आपका ये सुझाव है कि मतलब जितने रिजर्वर बनाए जाएंगे उतने ही प्रदूषण से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं क्या? रिजर्वर नहीं साहब, मैं एक नई व्यवस्था पूरी दे रहा हूँ। अच्छा, एक नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हाँ, पूरी नई की नई व्यवस्था दे रहा हूँ जिससे हमें 2 साल के अंदर ये अचीवमेंट मिल जाएगा। बात है। तो वो क्या है, मतलब क्या अचीवमेंट? वो है उसे MSD टैंक टेक्नोलॉजी। अच्छा, MSD टैंक टेक्नोलॉजी। अब वो क्या है, तो अगर खुलासा कर रहे हैं आप? हाँ, आप हमारे स्पेस का जो होल है स्पेस क्लब का, उससे 4-5 होल लंबी चौड़ी, अच्छा 5-7 होल चौड़ी एक टंकी बना सकते हैं। अच्छी बात। उसका मैं डिजाइन आपको दे दूंगा। ठीक है। हर बिल्डिंग तो पहले कागजों में बनती है, तो उसका डिजाइन दे दूंगा आपको। और 4 से 5 महीने के अंदर या 20 सप्ताह में टंकी बन करके तैयार हो जाए। अच्छी बात। उस टंकी को स्पेसिफाइड 2 जगह बनानी पड़ेगी। कहाँ पे? भारत में 2 लाख जलप्रपातें हैं, उससे ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी। तो बड़ी जलप्रपातें हैं, उनके दोनों तरफ एक दाएं और एक बाएं
ऐसी टंकियां बना ले। ऊपर से मैं एक व्यवस्था दे दूंगा, 4-6 घंटे लगेंगे, उनमें पानी आकर के भर्ती हो जाएगा। अब तो 24 घंटे जल प्रपात से पानी गिरता है, तो वो पानी 2 टंकियों में जितना पानी आपको सपोर्ट करेगा उतना एक बांध भी नहीं कर पाएगा। समझिए कि 6,000 जोड़ी हम टंकियां बना लेते हैं देश भर में, तो जितना पानी बांध आपको देती थी उतना पानी उन टंकियों से मिल जाएगा। सही बात है, ठीक है। और यही मतलब एक उपाय है, मतलब गर्मी से बचने का। आपको जमीन से पानी नहीं निकालना है। सही बात है। पहली चीज आपको इस चीज को आपको याद रखें कि वो पानी पेड़ पौधों का खाना है, किसी भी सूरत में उसको नहीं निकाला जाए। ये काम भारत सरकार शुरू करे और तुरंत में शुरू करे, और आप पूरे विश्व को भी बताएं कि ये बांध जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ वाटर, मतलब पानी को समाधि देने के लिए बनाए गए हैं। हमें जितना पानी चाहिए उससे 30 गुना पानी इन बांधों में कलेक्ट होता है। मैंने आपको जगह बता दी, यहाँ से इलाहाबाद क्रॉस कर जाएं, इतनी लंबी और इतनी चौड़ी जमीन में आप पानी रखते हैं, तो छोटा सा बच्चा भी जानता है अगर मैं यहाँ पर पानी रखूं इस जमीन पे तो 4-6 घंटे 12 घंटे 2 दिन के अंदर वो पानी खत्म हो जाएगा। तो जो भारत के एक्सपर्ट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, जल संपदा, इतना तो समझ ही सकते हैं। एक बच्चा जिस चीज को मना करेगा कि आप पानी यहाँ पर मत गिराइए, 1 घंटे बाद में आपको एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, फिर नदियों से पानी निकाल करके इतने बड़े भूभाग में फैला करके रखने का क्या अर्थ ही नहीं है कोई। तो क्या होता है कि वो पानी तो खत्म होना ही होगा। उस बीच हम 1000 लीटर पानी से सिर्फ 2.5 से 3 लीटर पानी का लाभ ले पाते हैं, बाकी सारा का सारा पानी नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी त्रासदी है बांध योजना की। तो मैं आपको जो व्यवस्था दे रहा हूँ वो कारगर साबित होने वाली है। भारत की जो एक सबसे बड़ी बांध है उसमें जितनी जगह हमने खर्च किए एक बांध में सिर्फ, उतनी जगह के अंदर पूरे देश को 100% पीने का पानी, जल सेचन की व्यवस्था, फैक्ट्रियों का पानी आराम से मिल जाएगा, आपको फिर भी ज्यादा रहेगा। समझ गए आप? जो हमारी पुरानी बांधें भी हैं, जितना पानी 10 बांधें जितना पानी बर्बाद करती है, सिर्फ 10 बांधें, उतना हमारे 12 महीने की आवश्यकता नहीं है पानी की। फिर ये 6,000 बांध और भी हम बना रहे हैं। हर साल 50-100 बांध की संख्या बढ़ ही रही है। अगर इसी तरीके से बांध बनते रहे तो हमारा 50% भूमि भी बांधों में खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। तो ये संदेश, मेरा जो ये रिसर्च का संदेश है, ये सरकार तक पहुंचना जरूरी है। सरकार नहीं, खाली भारत सरकार नहीं, विदेशों तक, भारत सरकार नहीं, पूरे विश्व तक पहुंचना जरूरी है। अब जो ये मूर्खता कर रहे हैं, हजारों साल पहले बांध बनी थी, हजारों साल पुरानी, उसी व्यवस्था पर क्यों अटके हुए हैं? सही बात। उस व्यवस्था से आगे निकलिए। निकलना होगा। आज की विज्ञान को मानिए, विज्ञान के सिद्धांतों को मानिए, और आप 2 साल के अंदर हमें जमीन से पानी निकालने की आवश्यकता तक नहीं रहेगी। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24x7 ताजा समाचार के सभी दर्शकों को साधना सरगम का नमस्कार। 24x7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24x7 ताजा समाचार के আমার तरफ থেকে ऑल द बेस्ट।